Okay, so very good afternoon to all my dear friends. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले विच इज रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद आज आपको लगेगा कि हाँ यार सच में हम लोग सीए कोर्स में आए हैं. इसका जो लेवल है इट इज गोइंग टू बी रियली टू हाई. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट, बट अगर आपने पूरी तरह से फुल 100% अटेंशन दिया ऑन वट एवर आई एम सेइंग, तो आई एम श्योर कि जो भी मैं सिखा रही हूं वो आपको समझेगा. व्हाट इज दिस टॉपिक टॉकिंग अबाउट? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. हमने एक्सेप्टेंस और ऑफर से रिलेटेड पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी बातें की है, जिसमें हमने एक एक पॉइंट ये भी सीखा है कि आपका ऑफर भी ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए और ऑफरी को अपना एक्सेप्टेंस भी क्या ऑफर और को कम्युनिकेट करना जरूरी है. कल वो रेलवे कंपनी का अपना एग्जांपल देखा था जहां पे वो ऑफिसर ने क्या किया, एक्सेप्टेड लिख तो दिया बट वो जो अग्रीमेंट था अपने ड्रॉअर में ही छोड़ दिया. तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है? नहीं. तो देखो ऑफर पता होना भी जरूरी है. शुक्ला जी और गौरी दत्त का केस लो. अगर आपको ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस का भी, ऑफर का भी और एक्सेप्टेंस का भी. अब देखो सपोज आप और मैं हम मिले और मैंने आपको ऑफर दे दिया कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो फॉर ₹10,000. अब देखो आप और मैं फेस टू फेस मिले हुए हैं, तो तुरंत जैसे मैंने ये शब्द कहे क्या आपको ऑफर कम्युनिकेट हो गया? और फिर आपका रिप्लाई भी इंस्टिंक्ट होगा. आप कहोगे कि यस मैम मैं इंटरेस्टेड हूं, या तो आप कहोगे नो मैम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. तो ऑफर का भी कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एकदम इजीली हो रहा है. सिमिलरली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो टेलीफोन पे मैंने आपको पूछा कि क्या आप मेरी वॉच 10,000 में खरीदना चाहते हो. अब देखो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी कोई डिले नहीं होता है. जैसे मैं कहूंगी आपको समझ में आ जाएगा मेरा क्या ऑफर है और तुरंत इंस्टेंटेनियसली मुझे रिप्लाई आ जाएगा आपसे कि हां आप इंटरेस्टेड हो या क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो. बट देखो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कब होता है? जब मोड इतना इजी नहीं रहता है. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफर आपको कम्युनिकेट कर रही हूं बाय सेंडिंग अ लेटर, बाय पोस्टिंग अ लेटर. अब लेटर जब मैं पोस्ट करती हूं और लेटर में मैंने लिखा होगा कि क्या आप मेरी घड़ी 10,000 में खरीदना चाहते हो, और इस लेटर को मैं पोस्ट करती हूं, क्या अगले ही सेकेंड आपको ये लेटर मिल जाएगा? नहीं. इट कैन टेक सम डेज, सम वीक्स और सम मंथ्स, या कभी कभार तो लॉस इन ट्रांजिट भी हो जाता है. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेटर भेज दिया, प्रॉपरली स्टैम्प था, प्रॉपरली एनवलप था, प्रॉपरली मैंने एड्रेस लिखा था, सब कुछ सही था, बट उसके बावजूद पता नहीं सिस्टम में क्या फेलियर आ गया कि मेरा पोस्टेड लेटर कभी आप तक पहुंचा ही नहीं. तो इसीलिए लॉ मेकर ने ये प्रोविजंस कुछ अपने एक्ट में ड्राफ्ट की है. देखो ये एक्ट कौन से साल में पास हुआ था? 1872. देखो टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, पहले मोबाइल फोन के पहले पेजर हुआ करता था. पेजर जैसे आप एसएमएस शेयर करते हो ना एक दूसरे के साथ, वैसा एक छोटा सा हैंडसेट हुआ करता था, बट उसमें आप कॉल्स रिसीव या कॉल नहीं कर सकते थे, सिर्फ एसएमएसेस आते थे और एसएमएसेस आप भेज सकते थे. ये सारे डिवाइसेस तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. जब 1872 में एक्ट बना था तब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना भी मुश्किल हुआ करता था. इतने इंस्टेंटली कम्युनिकेट करना तो छोड़ो दूर की बात. और इसीलिए ये चीज एक्ट में एक्ट में इंक्लूडेड है कि अगर सपोज दो व्यापारी है, दो बिजनेसमैन है, जिनको एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, तो अब मोबाइल फोन तो है नहीं कि नंबर मिला दिया, कॉल कर लिया और पूछ लिया कि आपको ये ऑफर पट रहा है या नहीं. तब तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ करता था वो हुआ करता था थ्रू द लेटर सिस्टम. तो अब देखो इमेजिन कीजिए आज मैंने आपको लेटर पोस्ट किया है जिसमें मेरा ऑफर है, और इस ऑफर में मैंने क्या लिखा है कि क्या आप मेरी वॉच 10,000 में खरीदना चाहते हो, एंड आई पोस्टेड दिस लेटर. बट यहां पे पुणे में बैठे बैठे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये ऑफर लेटर पोस्ट किया है? बोलो ना.
क्या आपको कोई खबर भी है कि मैंने अपनी घड़ी बेचने का ऑफर आपको दिया है? बोलो ना। नहीं। तो मुझे अब बताओ, कब आपको इस बारे में खबर पहुंचेगी? When will you be communicated about my offer? बोलो। हाँ, सिंपल रे, जब आपको मेरा लेटर मिलेगा तब आपको मेरे ऑफर के बारे में क्या नॉलेज मिलेगा? तो सिंपल लैंग्वेज में ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? जब ऑफरी को ऑफर लेटर रिसीव होता है, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है। नहीं समझा? तो सपोज आज 1 जुलाई है, आज लेटर पोस्ट किया है और आपको लेटर मिला 5 जुलाई को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? कब हुआ है? 1 तारीख को या 5 तारीख को? देखो, 1 तारीख वो तारीख है जब मैंने एक्चुअली ऑफर दिया था, बट 5 तारीख वो तारीख है जहां पे आपको ये लेटर मिला है। तो आपके हिसाब से कब ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होना चाहिए? यस, ऑन 5th। वाई 5th? क्योंकि 5 तारीख को आपको वो लेटर मिला है और आपको नॉलेज हुआ। क्या नॉलेज हुआ? अबाउट सच एन ऑफर दैट आई हैव गिवन टू यू ऑल। हाँ या ना? ये बहुत सिंपल था, एक पीपीटी के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहती हूं। तो से फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 पीपल, एक ऑफरर और दूसरा बंदा जो है वो है ऑफरी। कौन है? एक ऑफरर और दूसरा कौन है? ऑफरी। अब ऑफरर ने अपना जो ऑफर लेटर था, ऑफरर ने अपना ऑफर लेटर जो है वो ऑफरी को पोस्ट किया ना। कब पोस्ट किया? ऑन से 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी में इसलिए ले रही हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें डेट्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना है। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, 1 जनवरी 2018 को ऑफरर ने ऑफर लेटर भेजा ना ऑफरी को, जिसमें लिखा था, हे ऑफरी, क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदना चाहते हो? किसने किसे लेटर भेजा है? ऑफरर ने ऑफरी को। कब लेटर पोस्ट हुआ है? 1 जनवरी 2018। बट जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, क्या ऑफरी को ये लेटर मिल गया? नहीं। ट्रांजिट पीरियड भी कुछ होगा ना, जहां पे कुछ समय लगेगा ऑफरर से ऑफरी को ये लेटर पहुंचने तक। तो अब क्या हुआ है, दिस लेटर was received by the offeree on the 3rd January 2018. So basically क्या 3 जनवरी को ऑफरी को पता चला about the offer given by the offeror? मतलब क्या ऑफर का कम्युनिकेशन 3 तारीख को कंप्लीट हुआ? ऑफर का कम्युनिकेशन 3 तारीख को कंप्लीट हुआ। क्यों 3 तारीख? क्योंकि 3 तारीख वो दिन था जिस दिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चला। उसके पहले तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर उसके नाम पे आने वाला है। बराबर या नहीं? पक्का? श्योर? 100%? ये एग्जाम्पल आप आपकी नोटबुक में लिखो, हेडिंग पहले लिखो। अच्छा, इस सवाल का जवाब दो, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड? 1 जनवरी और 3 जनवरी? सो बेसिकली 3 जनवरी। क्यों इस एग्जाम्पल में 3 जनवरी है? क्यों 3 जनवरी? क्योंकि 3 जनवरी वो दिन है जिस दिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है। नहीं समझ रहा है? यस। हेडिंग क्या दोगे? हेडिंग दीजिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, नहीं तो एक काम करो यहां पे, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। हाँ, आज एकदम ऊपर लेके जाने वाली हूं मैं आपको,
धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा. यू हैव टू बी विथ मी, हाँ, नहीं तो गिर जाओगे. वन टू थ्री फोर लिखना है क्या? आप लिख लोगे? ठीक है. तो सबसे पहले ऑफर लेटर पोस्ट हुआ है, उसके बाद ऑफर लेटर रिसीव हुआ है. डेट्स लिखना, डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन दीज एग्जाम्पल्स. और नीचे क्वेश्चन लिख देना, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड. दिख रहा है ना अभी तो आपको? इस प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बैक बेंचर्स. हो गया? एक नया वर्ड है जो मैं आपके पास इंट्रोड्यूस करने वाली हूं, और इस वर्ड को कहते हैं रेवोकेशन. क्या कहते हैं इसको? रेवोकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेवोकेशन? देखो, सुना है क्या ये वर्ड? रेवोकेशन ये वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड टू रिवोक. और रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक. टू टेक बैक, या तो हम कह सकते हैं टू कैंसिल. जैसे कि मैंने आपको ऑफर दे तो दिया कि मैं आपको मेरी घड़ी 10,000 में बेचना चाहती हूं, बट अब देखो इत्तेफाक की बात यह हो गई कि कोई दूसरा स्टूडेंट मेरे पास आ गया और उसने उसी दिन लेटर पोस्ट करने के बाद वो आया मेरे पास और कहता है कि मैम मैं आपकी घड़ी ना 15,000 में खरीदना चाहता हूं. कुछ समझा कि आपको क्या हुआ? मैंने आज एक लेटर आपको पोस्ट कर दिया. इस लेटर में क्या था? एक ऑफर था. ये ऑफर क्या कह रहा था कि मैं आपको मेरी घड़ी 10,000 में बेचना चाहती हूं. लेटर पोस्ट कर दिया ना, अब मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया. कंट्रोल में है या कंट्रोल के बाहर? कंट्रोल के बाहर. अब इत्तेफाक की बात ये हुई, उसी शाम कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया मेरे पास और कहने लगा कि मैम क्या आप आपकी घड़ी मुझे 15,000 में बेचोगे? अब देखो मैं कितनी दुविधा में आ गई. अब मैं ये सोच रही हूं अगर बच्चा तू थोड़ी देर पहले आता तो शायद मैं ये ऑफर लेटर इस स्टूडेंट को देती नहीं. मैं इमीडिएटली ये घड़ी आपको 15,000 रुपए में बेच देती. बट अब देखो, अभी तक मैंने जो ऑफर आपको दिया है, क्या आप तक कम्युनिकेट हुआ है? नहीं हुआ है. तो आपको कम्युनिकेट होने के पहले, छोड़ो कम्युनिकेट छोड़ो, आपने एक्सेप्ट करने के पहले क्या मैं मेरा ऑफर रिवोक कर सकती हूं?
टेक बैक कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि देखो मेरी घड़ी है, पैसा मुझे मिलने वाला है, तो मर्जी भी क्या मेरी होनी चाहिए कि मैं आपको बेचूं या उसे बेचूं? बट देखो मर्जी मेरी कब नहीं होगी, ऑफर आप तक पहुंच गया और ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तब मैं फंस जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ना, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं लीगली बाइंडेड हो गई ना आपको मेरी घड़ी 10,000 में बेचने के लिए। नहीं समझ रहे आपको? फिर कल जाके मैंने घड़ी आपको नहीं बेची, यू कैन sue मी, तो तब मैं अटक जाऊंगी। बट देखो मैं कब कब नहीं अटकूंगी, जब तक आपने मेरे ऑफर को पढ़ा ही नहीं है, तो यू आर अनअवेयर अबाउट माई ऑफर, मेरे लिए बेस्ट है। इनफैक्ट और एक टाइमलाइन है, ऑफर के बारे में आपको पता चल गया बट आपने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। समझ रहा है कि आपको? क्योंकि आपने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया है ना, मेरे पास अभी भी स्कोप है कि मैं किसी और को ऑफर कर दूं और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो फिर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूं। कुछ समझ में आ रहा है कि आपको? तो अब देखो क्या हुआ, 1 तारीख को मैंने आपको लेटर पोस्ट तो कर दिया, बट उसी शाम को किसी और ने मुझे ऑफर दिया कि मैम हम आपकी घड़ी 15,000 में खरीदने के लिए रेडी है। मैं टेंशन में आ गई कि मैंने तो किसी और को ऑलरेडी ऑफर दे दिया है 10,000 के लिए, और वो लेटर तो मैंने पोस्ट कर दिया, तो अब तो मेरे हाथ में नहीं है वो लेटर को वापस से मेरे पास लेके आने के लिए। वो लेटर तो अब आपके पास जाने वाला है, बट मेरे पास अभी भी समय है। किस चीज का समय? मेरा जो ऑफर है जो मैंने आपको दिया उसको टेक बैक करने के लिए। टू टेक बैक और टू कैंसिल, जिसका लीगल वर्ड है टू रिवोक। देखो एग्जामिनेशन में टेक बैक नहीं लिखोगे, एग्जामिनेशन में कैंसिल नहीं लिखोगे, एग्जामिनेशन में क्या शब्द को इस्तेमाल करोगे? रिवोक। आई हैव अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम फॉर व्हाट? फॉर द रेवोकेशन ऑफ माई ऑफर, टू टेक बैक व्हाट आई हैड गिवन यू। सो व्हाट डिड आई गिव यू? एन ऑफर। इस ऑफर को अब मैं रिवर्स कर सकती हूं। कब तक रिवर्स कर सकती हूं लीगली? आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, उसके पहले मैं क्या कर सकती हूं? उसको टेक बैक कर सकती हूं। क्योंकि देखो एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया ना, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, कहानी खत्म। इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया मतलब आई एम बाउंड टू गिव यू द वॉच फॉर 10,000। बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले मेरे पास स्कोप है ऑफर को टेक बैक करने के लिए। कुछ समझा क्या आपको कि नहीं समझा? अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो क्या हुआ यहां पे, डेट्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये डेट्स का ही सारा खेल है। तो ये वही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रही हूं विद द सेम बेस। ऑफरर ने ऑफरी को 1 जनवरी 2018 को एक लेटर पोस्ट किया, जिस लेटर में लिखा था कि हे ऑफरी, क्या आप मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो? या नहीं, गाड़ी थी ना। क्या आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो फॉर 5 लाख ऑफ रुपीज? कब हुआ ये? 1 तारीख को ऑफरर ने ऑफरी को लेटर पोस्ट किया कहते हुए हे ऑफरी, ये तो आपको पता है, क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख के लिए खरीदना चाहते हो? लेटर ऑफरी को कब पहुंचा? 3 जनवरी को। मतलब 3 तारीख को क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया? 3 तारीख को क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया? यस। अब देखो 2 दिन लिए ऑफरी ने सोचने के लिए कि क्या वो गाड़ी खरीदना चाहता है या नहीं, और फाइनली 5 तारीख को उसने डिसाइड कर लिया कि हां ये गाड़ी तो मैं 5 लाख के लिए खरीद के ले लूंगा। मतलब बेसिकली ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो क्या हुआ है अब देखो, 5 जनवरी 2018 ऑफरी ने लेटर लिखा कि हे ऑफरर,
I accept your offer and I am ready to purchase your car for rupees 5 lakhs. और क्या किया ऑफरी ने? इसी ऑफर लेटर को पोस्ट कर दिया ना ऑफरर को. कौन सी तारीख को पोस्ट किया? 5. बट देखो अब आप खुद इमेजिन कीजिए, 5 तारीख को पोस्ट किया है, क्या 5 तारीख को मिल जाएगा? इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, है ना? तो पांच तारीख को हुआ क्या है, ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर दिया है टू दी ऑफरर दैट ही इज रेडी टू परचेज द कार. अब देखो एक्सेप्टेंस ऑफरी ने कौन सी तारीख को दी? 5 को. ऑफर को क्या एक्सेप्टेंस मिल गया? और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? तो अब मुझे बताओ, सपोज ऑफरर को अपना ऑफर टेक बैक करना है, ऑफरर को अपना ऑफर रिवोक करना है, उसको कौन से तारीख के पहले अपना ऑफर रिवोक करना पड़ेगा? 3 या 5? 3 तारीख को बेटा क्या हुआ है? ऑफर कम्युनिकेट हुआ है. देखो ऑफर के बारे में पता चलना और ऑफर एक्सेप्ट होना दो अलग चीजें. आज भी मुझे पता है कि अभी मॉनसून सीजन चालू है, सारे हाई एंड ब्रांड्स में ऑफ डिस्काउंट सीजन चालू है. मुझे पता है जारा में चालू है, टॉमी में चालू है, सीके में चालू है, हर ब्रांड में चालू है ना सेल. ऑफर के बारे में मुझे पता है, बट क्या मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है? अभी तक गई कहां ना शॉपिंग के लिए. नहीं समझ रहा आपको? तो देखो कम्युनिकेट हुआ है ऑफर 3 तारीख को, बट क्या ऑफर 3 तारीख को एक्सेप्ट हुआ है? एक्सेप्ट होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप हो जाएगा. 3 तारीख और 5 तारीख में एक बड़ा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? 3 तारीख को सिर्फ ऑफर के बारे में पता है, एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक. एक्सेप्टेंस कौन सी तारीख को मिला है? 5. तो अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस 5 तारीख को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट कब बना है? 3 को या 5 को? 5 को. समझने की कोशिश करो. आज भी आई हैव द नॉलेज ऑफ सो मेनी ऑफर्स, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट हर किसी के साथ नहीं हुआ है? मैं शॉप में जाऊंगी, 2 टी-शर्ट्स खरीदूंगी, फिर 2 टी-शर्ट्स पे मुझे तीसरा मुफ्त मिलेगा, तब एक्सेप्टेंस होगा ना. ऑफर के बारे में पता होना इज वन थिंग और ऑफर को एक्सेप्ट करना इज अनदर थिंग. तो 3 तारीख को ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चला, बराबर ना, बट उसने ये ऑफर को कब एक्सेप्ट किया? 5. तो अगर सपोज आप ये ऑफरर हो, आपको अगर आपका ऑफर रिवोक करना है, रिवोक टेक बैक कैंसिल करना है, आपको कौन से तारीख के पहले कैंसिल करना पड़ेगा? 3 या 5? क्यों 5? क्योंकि अगर 5 तारीख के बाद आप कैंसिल करना जाओगे तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बन गया ना कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आपको कैंसिल करना है तो कौन से तारीख के पहले करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले. कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले मतलब एक्सेप्टेंस मिलने के पहले. और एक्सेप्टेंस कब मिला है? 5 तारीख को. नहीं समझा आपको? तो अब देखो अब आप क्या कर सकते हो, सुनो ना मेरी बात. 3 तारीख को पहुंचा है, क्या पहुंचा है? लेटर ऑफ ऑफर. अब आप आपके ऑफर को रिवोक करना चाहते हो, आपने नॉर्मल पोस्ट किया था, अब आप क्या कर सकते हो? हाँ, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, कुरियर कर सकते हो, या पहले के जमाने में टेलीग्राम हुआ करता था. टेलीग्राम में 1 या मैक्सिमम 2 दिन में कम्युनिकेशन हो जाता था. तो आप क्या कर सकते हो? ऐसा कोई जरिया का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें कम्युनिकेशन विल टेक लेसर टाइम. थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा, हाँ या ना? तो अब देखो
आपको 5 तारीख के पहले कोई भी हालत में आपका ऑफर रिवोक करना होगा। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, फॉर्चुनेटली ऑफरर ने रेवोकेशन का लेटर 3 तारीख को भेजा। 3 तारीख को ऑफरर ने ऑफर को रिवोक करने का लेटर 3 तारीख को भेजा ना। क्या ये रेवोकेशन वैलिड है? क्या ये रेवोकेशन वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? 5 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट लेटर तो 3 तारीख को भेज दिया ना। हाँ बेटा, आप अगर जवाब दे रहे हो पहुंचा नहीं है, तो ये मैंने अभी तक फैक्ट बोला ही नहीं है कि 5 तारीख का एक्सेप्टेंस ऑफर और को कब पहुंचा। नहीं समझ रहा मैंने क्या बोला? जो बच्चों का ये जवाब है कि मैम 3 तारीख को जो आपने रेवोकेशन का लेटर पोस्ट किया है वो पहुंचा है 6 तारीख को, और एक्सेप्टेंस का लेटर 5 तारीख को पोस्ट हुआ है। मैंने अभी तक तो ये बोला ही नहीं है 5 तारीख का लेटर ऑफर और को कब पहुंचा। सपोज 8 तारीख को पहुंचा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतना आसान नहीं है। किसको कम्युनिकेट नहीं हुआ एक्सेप्टेंस? ऑफर और को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या होगा? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब रेवोकेशन हो गया। ये आपका जवाब है। ओके, और किसी का उल्टा जवाब है इसके अलावा? इसने क्या कहा, कुछ समझा क्या? क्या समझा? किस चीज का कम्युनिकेशन हुआ है? हाँ, तो मतलब आप इसी के साइड पे हो ना। आपका और उसका जवाब सेम तो है। दोनों भी साइड से आप कैसे बोल रहे हो? इसने क्या कहा, वही कहा जो आप कह रहे हो। देखो इसका क्या जवाब है। ये कह रहा है कि मैम एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर ही ने पोस्ट कर दिया, बट ऑफर और को थोड़ी ना पता है कि अभी तक एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ है, क्योंकि उस तक पहुंचा है क्या वो लेटर? नहीं पहुंचा ना, तो वो तो इग्नोरेंट है ना, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। इसलिए तो उसने रेवोकेशन का लेटर 3 तारीख को भेजा ना। अरे उसके पास अगर एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाता तो थोड़ी ना वो रिवोक कर पाता, तब तो स्कोप ही खत्म हो जाता। बट ये लेटर उस तक नहीं पहुंचा, इसीलिए तो उसने रेवोकेशन का लेटर 3 तारीख को भेजा ना। काही करतंय का तुम्हाला? तो सवाल ये है कि ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर सही हुआ है या नहीं हुआ है? सही हुआ है। जो दोनों भी बच्चों ने जवाब दिया वो परफेक्टली करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है विद द रीजंस दैट दे हैव गिवन। देखो, जब ऑफरी, एकदम ध्यान से, ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करता है, जब ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करता है, तो लॉ मेकर्स कहते हैं एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड एज द ऑफरर। वाई इट इज कंप्लीट एज रिगार्ड एज द ऑफरर? क्योंकि ऑफरी के कंट्रोल के बाहर चले गया। और जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को पहुंचता है ना, तब मानते हैं एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड एज द ऑफरी, क्योंकि उसकी कई बात ऑफरर तक पहुंच गई। देखो प्रॉब्लम यहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लेटर से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। फोन होता तो कितना आसान होता, कह दिया, सुन लिया और रख दिया, खत्म ना। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, टाइम गैप है। तो वो टाइम गैप के बीच में हमारा इरादा भी बदल सकता है। फोन पे इरादा बदलने के लिए स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एक बार हां कह दिया, कहानी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप चाहकर भी ना नहीं बोल सकते। नहीं समझ रहा आपको? अब देखो, जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करेगा तो कहते हैं एक्सेप्टेंस इज बीन कम्युनिकेटेड
एज रिगार्ड एज द ऑफरर. क्यों एज रिगार्ड एज द ऑफरर? क्योंकि इट हैज बीन सेंट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी. और जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के पास पहुंचेगा ना, तब हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है एज रिगार्ड एज द ऑफरी. क्योंकि ऑफरी को जो बात कहनी थी वो ऑफरर के पास उस तारीख को पहुंची जिस तारीख को उसको वो लेटर मिला. जैसे ऑफर जब कम्युनिकेट होता है, कब कम्युनिकेट होता है? जिस दिन आपको लेटर मिलता है. वैसे ही अब उल्टा सोचो ना. अब आप उल्टा सोचो. क्या उल्टा सोच रहे हो आप? कि ऑफरी के हिसाब से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिलेगा. किसके हिसाब से? ऑफरी के हिसाब से. बट अब देखो, यहां पे एक बंदा है ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है. तो अब जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करता है ना, तो लॉ मेकर कहता है एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड एज दी ऑफरर. वाई ऑफरर? क्योंकि अब ऑफरी के कंट्रोल के बाहर हो गया वो लेटर. इसलिए ऑफरर के हिसाब से एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होता है जब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होता है. और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होगा जब लेटर ऑफरर के पास पहुंचेगा. है ना? अब देखो क्या हुआ है, वापस से देखो. 1 तारीख को ऑफर दिया, 1 तारीख को ऑफर दिया, 3 तारीख को ऑफर लेटर पहुंचा. मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 3 तारीख को हुआ. 5 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा. वो तो ऑफर ही ने भेजा एक्सेप्टेंस का लेटर. बट अब आप ऑफरर के हिसाब से सोचो. 1 तारीख को ऑफर दिया, अब 3 तारीख को वो रेवोकेशन का लेटर लिख रहा है. क्या कर रहा है वो? रेवोकेशन का लेटर लिख रहा है. अब उसको तो एक्सेप्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के पहले रेवोकेशन कर लिया है, तो इसलिए माना जाएगा रेवोकेशन इज वैलिड ओवर हियर. 5 तारीख के बाद वो रिवोक नहीं कर पाएगा. 5 तारीख के बाद क्यों रिवोक नहीं कर पाएगा? क्योंकि 5 तारीख को एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड टू बी डन एज रिगार्ड एज दी ऑफरर. लिखो ये एग्जाम्पल. बहुत सारी चीजें मैं लिखवाने वाली. थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैंने कहा था, इसलिए मैंने ये भी कहा था यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, गिर जाओगे आप. और एक कॉन्सेप्ट है और एक एग्जाम्पल है, उसके बाद सवाल पूछना. रुक जाओ. आपके सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक इज दिस. इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है. ये समझ गया मतलब समझ लेना कि होशियार है हम लोग. और इंस्टीट्यूट जानबूझ के इस पे सवाल पूछता है. हाँ, ये मैं बोल देती हूं. क्यों मालूम है? क्योंकि उसे मालूम है आप कहां गिरने वाले हो, वहीं पे वो जाल बिछाएगा. आज घर पे जाके आपको ये रीड करना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, यूजुअली मैं बोलती नहीं हूं, बट इसके लिए बोलना होगा.
है अभी। और एक पॉइंट है ना कि अगर ऑफर ही अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो क्या उसमें आएगा। इसलिए मैंने कहा अभी आप आपके डाउट्स मत पूछो, 2 मिनट रुक जाओ, और एक एग्जाम्पल होगा उसके बाद पूछना। अच्छा, ये एक सवाल है, when does communication of acceptance be completed against the offeror? 3 तारीख या 5 तारीख? 5 तारीख बोलो ना। एक्सेप्टेंस ऑफरर के हिसाब से कब कम्युनिकेट होगा? 5 तारीख को। सो ऑन 5th, that is the date on which the offeree sends his letter of acceptance. तो अगर 5 तारीख को एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने वाला है एज रिगार्ड एज दी ऑफरर, सवाल ये उठता है ऑफरर अपना ऑफर कौन से तारीख तक रिवोक कर सकता है? बिफोर 5th, क्योंकि 5 को तो एक्सेप्टेंस मिल गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर, एकदम सही। बिफोर 5th, दैट इज द डेट ऑन विच एक्सेप्टेंस हैज बीन सेंट बाय द ऑफरी। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो ना, what happens when letter of acceptance, what happens when letter of acceptance is posted by the offeree, is posted by the offeree? क्वेश्चन मार्क। 2 चीजें होगी जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करता है ऑफरी। कौन सी 2 चीजें होगी? 1, वेरी गुड, ऑफरर विल नॉट बी एबल टू रिवोक हिज ऑफर, एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड एज रिगार्ड एज द ऑफरर। Communication of acceptance will be completed as regard as the offeror ना। ऑफरी का तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब ऑफरर को वो लेटर मिलेगा, बराबर ना। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, उसका जवाब, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड against the offeror, और पॉइंट नंबर 2 लिखो, now offeror cannot revoke his offer. Now offeror, OFFEROR, cannot revoke his offer. और एक लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल है विच इज रिलेटिंग टू
रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक ऑफर और है और दूसरे ऑफर ही है। तो जोई ने बीन को एक लेटर भेजा कि क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहते हो, और ये लेटर मिस्टर बीन को कब पहुंचा? 3 जनवरी 2018। सो दिस इज व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड, हो कि नहीं? अब देखो 3 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ और 5 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर बीन ने पोस्ट किया। ये अभी तक आपको समझ में आया एग्जाम्पल 1 और 2 में? तो देखो 5 तारीख को जब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ, मतलब 2 चीजें, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज रिगार्ड एज द ऑफरर एंड नाउ ऑफरर कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। ये जो 2 चीजें आपने अभी लिखी। तो 5 तारीख को क्या हुआ है? मिस्टर बीन ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया है। अब देखो 5 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया है, जो लेटर पहुंचता है टू जोई ऑन 8th। बट ये बात की बात है, उसके पहले देखो क्या हुआ। 5 तारीख को पोस्ट तो कर दिया, बट अब उन्हें किसी और से ऑफर आया, सेम गाड़ी, सेम कंपनी, सेम कलर, एवरीथिंग सेम, बट नाउ ही इज गेटिंग दैट कार फॉर ₹4 lakhs। कुछ समझ में आया क्या? तो जोई ने तो 5 लाख में गाड़ी ऑफर की थी, बट मिस्टर बीन को सेम गाड़ी, सेम कंपनी, सेम मॉडल, सेम कलर, एवरीथिंग सेम, ही वॉज गेटिंग फॉर 4 lakhs फ्रॉम समबडी एल्स। मतलब गलती कर दी ना मिस्टर बीन ने ये ऑफर को एक्सेप्ट करके, 1 लाख का नुकसान हो गया। तो अब वो क्या करना चाहते हैं? अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर आप सोच के बोलोगे ना, आपको जवाब आना चाहिए। मिस्टर बीन को कौन से तारीख तक समय है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का? वेरी गुड, एकदम सही है। तो 8 तारीख के पहले मिस्टर बीन जो है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया है, 5 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है, और जैसे उन्हें ये 4 लाख के ऑफर के बारे में पता चला, 7th को मतलब 7th of January को ही पोस्टेड अनदर लेटर। ही पोस्टेड अनदर लेटर ऑफ व्हाट? रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। टू रिवोक मीन्स टू टेक बैक। यहां पे इस एग्जाम्पल में जो वापस ले रहे हैं वो एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, बराबर है ना? या उस वाले एग्जाम्पल में ऑफर दिया था उसको ले रहे थे, यहां पे एक्सेप्टेंस दिया था। वी आर टेकिंग बैक आर एक्सेप्टेंस मीन्स वी आर रिवोकिंग आर एक्सेप्टेंस। तो देखो 7 तारीख को एक्सेप्टेंस को रिवोक किया, क्या ये रेवोकेशन वैलिड माना जाएगा? यस, ये रेवोकेशन को वैलिड माना जाएगा। क्यों 8th को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जोई के पास पहुंचा। जिस दिन जोई के पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचेगा ना, उस दिन माना जाएगा एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड एज दी ऑफरी, बराबर ना? तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेवोकेशन का लेटर पोस्ट करना पड़ेगा। तो फिर माना जाएगा कि आपका रेवोकेशन इज अ वैलिड रेवोकेशन। गेटिंग इट और नो? यस। लिख दो ये एग्जाम्पल। हाँ, सिर्फ पोस्ट करना होता है। किस तारीख को पहुंचा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो, अब ये मुझे सवाल पूछ रहा मैम पता कैसे चलेगा कि 5 तारीख को हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया? तो देखो मैंने पहले भी ये सवाल का जवाब आपको दिया था, पता कैसे चलेगा? वो चीजें हमें देखनी नहीं है, वो हमारा काम है ही नहीं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो लॉयर्स का काम है। तो एज अ लॉयर अगर आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि मेरा जो रेवोकेशन है वो वैलिड है या नहीं, तब मैं फिर सारे प्रूफ्स इकट्ठा करूंगी ना। फिर जहां से ऑफरी ने लेटर पोस्ट किया है 5 तारीख को, वहां के मैं ऑफिस में जाऊंगी, पोस्ट ऑफिस में, और फिर
लेटर पे, हाँ लेटर पे एक तो तारीख हो सकती है, बट अगर लेटर पे तारीख नहीं है, जहां से आपने जिस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया है वहां पे रिकॉर्ड्स होंगे ना ऑफिशियल, तो आप वहां पे जाके चेक करवा सकते हो। आजकल ऑनलाइन ट्रैकिंग होता है बेटा, 1872 में ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं होता था, तब इंटरनेट भी नहीं था, तो अभी पता कैसे चलेगा उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो पूरा डिफरेंट फील्ड है। आप ये सब में अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर आप एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हो। लॉ अपने आप में एक पूरी दुनिया है, मजेदार खेल है। मतलब जैसे ओपनर सेकंड वाले में ऑफरर है, ऑफरी ये सब हो गया, इसने फर्स्ट तारीख को ये हो गया, थर्ड को हो गया, 5 को उन्होंने पोस्ट कर दिया, अपने को मालूम नहीं ऑफरर। हाँ 6 तारीख को इनने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा बेटा? 5 तारीख को पोस्ट किया उसने, बट एक्सेप्टेंस आपके पास पहुंचा कहाँ है अभी तक? तो आप फाइनल कैसे कर दोगे लेटर पहुंचने के पहले? और के साथ उन्होंने फाइनल कर दिया अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब जिसके साथ उसने 6 को कर दिया। नहीं, बट उसके साथ फाइनल करने के पहले आपको ऑफर तो रिवोक करना पड़ेगा ना। सेम गाड़ी आप 2 लोगों को कैसे बेच सकते हो? हाँ मतलब इन्होंने रेवोकेशन का लेटर भेज दिया। हाँ उसके बाद आप फाइनल करो ना किसी और के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो गया ना हमारा, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफर ही लैप्स हो गया। देखो जब आप आपका ऑफर रिवोक करते हो ना, तो ऑफर लैप्स हो जाता है। ऑफर लैप्स हो जाता है मतलब ऑफर ही नहीं है, और अगर ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस मिलके भी क्या फायदा। ये रेवोकेशन का लेटर जोई को कब पहुंचेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो 9 को पहुंचे 10 को पहुंचे फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लीज उसको नंबरिंग देना, हाँ पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। एक क्वेश्चन लिखो, नहीं हुआ लिखे। लिखो ना, बाय वॉट टाइम इस एग्जाम्पल नंबर 3 के नीचे, हाँ, बाय वॉट टाइम एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, बाय वॉट टाइम एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरी, बाय वॉट टाइम एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरी। कौन से तारीख के पहले? बिफोर 8 क्यों? क्योंकि 8 वो तारीख है जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर और को पहुंचेगा। तो लिखो बिफोर 8 जनवरी 2018, बिफोर 8 जनवरी 2018, that is the date on which, that is the date on which the letter of acceptance reaches the offeror, letter of acceptance reaches the offeror। दूसरा क्वेश्चन लिखो,
when does communication of acceptance, when does communication of acceptance be complete against the offeree, against the offeree? When does it get complete? On 8th ना? क्यों 8th? क्योंकि letter of acceptance is reaching the offeror on 8th. लिखो. On 8th January 2018, on 8th January 2018, that is the date on which letter of acceptance reaches the offeror, OFFEROR. और एक लास्ट क्वेश्चन में लिखाने वाली हूं और 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूं. लिखो क्वेश्चन. What happens when letter of acceptance reaches the offeror? सोच समझ के बताओ 2 पॉइंट्स इस सवाल के जवाब. What happens when the letter of acceptance reaches the offeror? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. क्यों बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट एज रिगार्ड एज द ऑफरर एंड ऑफरी बोथ. और अब इसके बाद एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता. बराबर ना? लिखो. 1, first point. The communication of acceptance is complete against the offeree. और second point लिखो. The offeree cannot revoke his acceptance. The offeree cannot revoke his acceptance. हाँ या ना? अब 4 क्वेश्चंस में लिखवाने वाली हूं, उसके आंसर्स आपको कल मुझे लाके देने होंगे. ओके, लिखो. क्वेश्चन नंबर 1. पता नहीं, ठीक है, देखते कितने लोगों को आएगा. लिखो. व्हाट शुड बी डन. आपको रीड करना पड़ेगा ये सवाल के जवाब के लिए. व्हाट शुड बी डन फॉर मेकिंग revocation of offer valid. What should be done for making revocation of offer valid? अगर आप चाहते हो आपका दिया गया ऑफर आप रिवोक करो. हाँ, दिस रेवोकेशन का लेटर शुड रीच द ऑफरी बिफोर. यस, द ऑफरी सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. ये लिख के आना कल. देखो क्यों मैं आपको बोल रही हूं लिख के आना, क्योंकि समझना एक चीज होती है और लिखना दूसरी चीज होती है. अब जिन लोगों ने जवाब दिया है ना उनको समझ गया है, बट आई चैलेंज ऑल, बहुत सारे उनमें से बच्चे को लिखना एक्सप्रेस करना डिफिकल्टी होगा. सो आप रीड करो, उसके बाद लिख के आ जाना. 1 या 2 सेंटेंसेस में जवाब दिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो वहीं पे स्पेस छोड़ दो 3-4 सेंटेंसेस लिखने के लिए, 3-4 लाइन्स छोड़ दो. और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो.
what should be done for making revocation of acceptance valid? What should be done for making revocation of acceptance valid? तो रेवोकेशन का जो लेटर है, इट शुड रीच द ऑफर और बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस, है ना. इसके लिए भी 2-3 लाइंस छोड़ दो और अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए. एन ऑफर मे बी रिवोक्ड, एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. एन ऑफर मे बी रिवोक्ड, ऑफर को रिवोक करने की मैं बात कर रही हूं. At any time before the communication of acceptance, before the communication of acceptance is complete as against the dash, fill in the blank. रीड करो, क्या आएगा? ऑफर और या ऑफरी? एकदम सही जवाब, ऑफर और लास्ट, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of acceptance is complete as against the dash. क्योंकि उसका ऑफर और था, इसका ऑफर ही ना. as against the, बोलो ना, ऐसे ही हवे में तीर मत डालो, बोलो क्या है? ऑफर और ना. ऑफर ही कैसे होगा? ऑफर ही क्या, ऑफर और? क्या हो रहा है मॅम? कुछ नहीं समझ रहा है. कसं व्हायचं तुमचं? ऑफर ही, ऑफर और कल सोच के जवाब लेके आ जाना, है ना. आई विल कॉल इट एन ऑफर टुडे. आई विल सी इट ऑल टुमारो.